आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे पल की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम हल्दी घाटी की उस लड़ाई को समझेंगे जहां एक तलवार के वार ने न सिर्फ एक इंसान को बल्कि एक पूरे साम्राज्य के गुरूर को चीर दिया था। एक ही वार में एक इंसान अपने घोड़े समेत दो टुकड़ों में कट गया। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है ना, पर यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप ने अकबर के सबसे खतरनाक सिपा सालार बहलोल खान का यही अंजाम किया था। पर सोचने वाली बात यह है कि इतना भयानक वार करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इस एक झटके के पीछे छिपा है स्वाभिमान का वो राज जो दो अलग अलग विचारधाराओं के टकराव से पैदा हुआ था। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, ये थी दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर, दो अलग अलग सोच की टक्कर। एक तरफ थी मुगल सल्तनत जो फैलना चाहती थी और दूसरी तरफ थी मेवाड़ की हजारों साल पुरानी आजादी की जिद। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ थे अकबर जिनका मकसद साफ था, पूरे हिंदुस्तान पर एक झंडा, और इसके लिए वो सब कुछ कर रहे थे। सुलह कुल की नीति, रिश्तेदारियां, शादियां, यहाँ तक कि आमेर और जोधपुर जैसे बड़े बड़े राजपूत घराने भी उनके साथ आ चुके थे। पर दूसरी तरफ था मेवाड़। ये बप्पा रावल और राणा सांगा की धरती थी जो किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी और स्वाभिमान से समझौता करने को तैयार नहीं थी। अब अकबर कोई नासमझ बादशाह तो था नहीं। वो जानता था कि जंग हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। इसलिए उसने तलवार उठाने से पहले महाराणा प्रताप को बातचीत से मनाने की पूरी कोशिश की। 1572 से 1573 के बीच एक के बाद एक 4 दूत भेजे गए। पहले जलाल खां कोरची आए, फिर आमेर के मान सिंह, उनके बाद मान सिंह के पिता भगवंत दास और आखिर में राजा टूडरमल। लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही था और बिल्कुल साफ था। मेवाड़ की जमीन पर सिर्फ मेवाड़ का ही झंडा फहरेगा। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब मान सिंह उदयपुर पहुंचे। प्रताप ने उनके लिए दावत तो रखी पर खुद खाने नहीं आए। उन्होंने भेज दिया अपने बेटे अमर सिंह को और साथ में एक ऐसा पैगाम भिजवाया जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा, मैं उस राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकता जिसने अपनी बहन एक तुर्क को दी हो। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये सीधी सीधी बेइज्जती थी। मान सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जाते जाते उन्होंने धमकी दी, तुम्हारे इस घमंड को मैं युद्ध के मैदान में कुचल दूंगा। और बस इसी एक बात ने इस जंग को मुगल सल्तनत के लिए इज्जत का सवाल बना दिया। तो अब बात आ पहुंची थी मैदान जंग तक। तारीख थी 18 जून 1576। हल्दी घाटी की वो तंग घाटी जहां आज इतिहास लिखा जाने वाला था। ये जमीन से ज्यादा सम्मान की लड़ाई थी। हिसाब किताब देखिए जरा, एक तरफ मान सिंह की 80,000 से ज्यादा की फौज और दूसरी तरफ प्रताप के साथ सिर्फ 20,000 लोग, मतलब 4 गुना का फर्क। लेकिन प्रताप का एक तुर्क का इक्का था, उनके वफादार भील धनुर्धर, जो उन पहाड़ों के चप्पे चप्पे को जानते थे। प्रताप का प्लान एकदम जबरदस्त था। उन्होंने उस तंग घाटी को ही अपना हथियार बना लिया। सोचा कि यहाँ मुगलों की भारी भरकम फौज और तोपें किसी काम की नहीं रहेंगी, और हुआ भी वही। जैसे ही मुगल सेना घाटी में घुसी, राजपूतों और भीलों ने ऐसा हमला बोला कि पूरी फौज में भगदड़ मच गई। और इसी अफरा तफरी के बीच जब मुगल सेना के पैर उखड़ रहे थे, तभी उनके खेमे से एक ऐसा योद्धा निकला जिसे देखकर लगा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दैत्य है। अब हम उस पल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने इस जंग को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इसका नाम था बहलोल खान, और ये कोई मामूली सिपाही नहीं था। उसे अकबर का फाइनल सॉल्यूशन कहते थे, मतलब आखिरी दाव। उसका बस एक ही काम था, प्रताप को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा। उसे अपने लोहे जैसे बदन, फौलादी कवच और हैवान जैसी ताकत पर बहुत घमंड था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाहू अकबर चिल्लाता हुआ सीधे प्रताप की तरफ बढ़ा और ललकार कर बोला, आजा प्रताप, आज मैं तुझे बताता हूं कि दिल्ली की सल्तनत से टकराने का अंजाम क्या होता है। बस एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। मैदान में मौजूद हर सिपाही की नजरें इन दोनों पर थीं। बहलोल खान ने अपनी भारी तलवार उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, हवा में बिजली सी कौंधी और एक भयानक आवाज गूंजी,
खच्चाक। अगले ही पल जो नजारा था उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। महाराणा प्रताप की तलवार ने बहलोल खान के लोहे के हेलमेट को, उसके जिस्म को, उसके कवच को, सबको चीरते हुए उसके घोड़े तक को काट डाला था। एक झटके में इंसान और जानवर दोनों के दो टुकड़े जमीन पर पड़े थे। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये सिर्फ एक वॉर क्यों नहीं था? असल में ये एक पैगाम था। पहला पैगाम अकबर को कि तुम्हारा फौलाद और तुम्हारी ताकत मेवाड़ के स्वाभिमान को नहीं तोड़ सकती। दूसरा, ये मुगल सेना के दिल में बैठा हुआ एक खौफ था जिसने उनका हौसला तोड़ दिया। और तीसरा, ये उस घमंड का अंत था जो मानता था कि हर चीज ताकत से जीती जा सकती है। उस दिन मैदान में जंग का नतीजा भले ही कुछ भी निकला हो, लेकिन उस एक वार ने एक ऐसी विरासत बना दी जो आज भी हमें हिम्मत देती है। तो आखिर में जीत किसकी हुई? देखिए, जंग के हिसाब से देखें तो शायद किसी की नहीं। अकबर का मकसद प्रताप को पकड़ना, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हौसले और इज्जत की लड़ाई में ये जीत महाराणा प्रताप की थी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को दिखा दिया कि मेवाड़ को छुकाया नहीं जा सकता, और आने वाले सालों में उन्होंने अपना लगभग पूरा राज्य वापस जीत भी लिया। महाराणा प्रताप की कहानी और बहलोल खान का वो हश्र हमें बस एक ही चीज सिखाता है कि जब कोई अपनी आज़ादी और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है तो उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं रहती। यही वो सच है जो तलवार के एक वार से इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया गया।